सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्तिया आसेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय वत्तुकताय अनुष्ठिताय परिचिताय सुसमाराध्याय एकादशानि संसा पाटिकांकाति। सदा पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं दैनिक रूप से कुशिनारा बुद्ध विहार में संध्या काल में पूजा वंदना परित्राण पाठ होते रहते हैं। आज जब सभी लोग इस पुण्य कर्म में शामिल होकर त्रिरत्न की पूजा वंदना किए हैं, चैत्य वंदना किए, बोधि वंदना किए हैं और पूजा अर्पित किए हैं, परित्राण धर्म श्रवण किए हैं, पुण्य के साथ आशीर्वाद भी जीवन के लिए प्राप्त किए हैं। जीवन के लिए सभी चीजें जरूरी आवश्यक हैं। सद्धर्म श्रवण करने का भी वाक्य तथागत ने कहा, धर्म श्रवण करने वाले लोग कैसा है। उसमें 3 लोग बताया। उक्कुज्जपन्य, जिनके मन चित्त नीचे झुका हुआ है। नीचे झुका हुआ मानी प्रवचन के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं है, वो अपनी अपनी विचारों में होकर बैठ के रहता है। प्रवचन में क्या बताता है बिल्कुल उसी को मालूम नहीं पड़ता। उसको कहते हैं उक्कुज्जपन्य। उच्चांगपन्य दूसरा है, उन्हें प्रवचन से सुनता है, लेकिन प्रवचन सुनकर तब उठेंगे, गोद में रखा हुआ वस्तु जैसे गिर जाते हैं उसी प्रकार सारा गिर जाता है, दिमाग में नहीं रह जाता है। जब तक सुनते रहता तब तक समझता है, उठने के बाद सब भूल जाता है। तीसरा है पुत्तपन्य। पुत्तपन्य कहा तो बुद्धिमान व्यक्ति है। उन्हें प्रवचन का 3 अवस्था, आदि मध्य कल्याण, पर्यवसान, आदि मध्य पर्यवसान, ये तीनों को जानते हैं। प्रवचन अच्छे से सुनते हैं, उसी में जो कुछ जीवन को लेना है तो लेता है। उन्हीं के प्रवचन जो सुनना अच्छा होता, लेकिन आजकल ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। ज्यादातर नीचे दिमाग घुमा हुआ लोग ज्यादातर मिलते हैं, क्योंकि प्रवचन सुन के चले जाते हैं, बाद में देखा तो पता भी नहीं लगता इन लोग प्रवचन को सुना है, क्योंकि ये कुछ भी दिमाग में नहीं है। प्रवचन में जो बताया वो दिमाग में नहीं लिया है, यहीं से उठता चले जाता, खत्म हो जाता है। फिर ऐसी लोगों को कितना भी प्रवचन करे, वो लकड़ी काट काट के नदी में डालने का बराबर होती, क्योंकि सब बह जाता है, रुकते नहीं। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए पुत्तपन्य व्यक्ति के रूप आकार अच्छे से प्रवचन सुनने के लिए और उसे धारण करने के लिए, उसी के अनुसार जीवन निर्माण करने के लिए। क्योंकि ये सद्धर्म बुद्ध भगवान ने मनुष्यों को ही बताया,
दूसरों को ही नहीं, देवताओं को ही बताया था। उसके भी अलग अलग हैं, संयुक्त निकाय में अलग अलग लोगों को बताया गया प्रवचन। लेकिन ज्यादातर बुद्ध भगवान ने प्रवचन करने के बाद भिक्षुओं करके निमंत्रण दिया था, क्योंकि 4 परिषद में भिक्षु लोग प्रमुख है। इसलिए भिक्षुओं को निमंत्रण करके 4 परिषद को प्रवचन करता रहा। उसी से जो व्यक्ति अच्छे से मन लगाकर सुनता है उसे सफलता मिलता है। ये सुनने वाले प्रवचन दिमाग में क्यों नहीं बैठते, उसके भी कारण भगवान ने बताया। श्रवण करने वाली व्यक्ति प्रवचनकर्ता के प्रति नाराज हो जाते हैं, प्रवचन के प्रति नाराज होते हैं, खुद के प्रति नाराज होते हैं। चंचल चित्त से प्रवचन सुनता है। सुना हुआ प्रवचन योनिसो मानसिकार से मनन नहीं करता है। ये 5 कारण के वजह से सुना हुआ प्रवचन याद में नहीं रहता है। इसलिए हमें प्रवचन करने वाले प्रवचनकर्ता के ऊपर नाराज नहीं होना चाहिए, प्रवचन के ऊपर भी नाराज नहीं होना चाहिए, खुद के प्रति भी नाराज नहीं होना चाहिए, और एकाग्र चित्त से प्रवचन सुनना चाहिए। सुना हुआ प्रवचन योनिसो मनसिकार से मनन करना चाहिए, तभी उसे याद में हो जाता है। आप सभी लोग उसी प्रकार प्रवचन सुनने के लिए प्रयत्न करें। जो सूत्र पाठ में आपके सामने रखा है ये मित्तानिसंस सूत्र हैं, परित्राण पाठ के अंदर आता है खुद्दक निकाय। ये मैत्री के स्वभाव, मैत्री करने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त कर सकता है वही बताए। मिथ्याय भिक्खवे चेतो विमुक्ति, चित्त विमुक्ति के लिए मैत्री उपकारी होता है। चित्त विमुक्ति मानी ये सांसारिक बंधनों से चित्त अलग हो जाए, उसे आसेविताए जीवन के साथ अभ्यास करना चाहिए, भाविताए उपयोग करना चाहिए, बहुलीकताए ज्यादातर उपयोग करना चाहिए, अनुष्ठिताए उठने को नहीं देना चाहिए। मैत्री ध्यान में रहेंगे, इसलिए चित्त को वहीं से हटने को नहीं देना चाहिए। सुषमार अध्याय उसे संसार का मुक्ति के लिए अच्छे से प्रारंभ करना चाहिए। इसी प्रकार ये मैत्री करने का स्वभाव, मैत्री का सफलता तथागत बताए। हम समझना चाहिए मैत्री क्या होता है। मैत्री माने मित्रता है। मित्रता कहा तो नाराजगी नहीं है, हर एक व्यक्ति के प्रति मैत्री भाव से देखना या दया करुणा मैत्री से देखना, अहंग भाव से नहीं देखना, लालच से नहीं देखना, दया मैत्री पर्व से ही देखना पड़ता है। लोगों की अभिवृद्धि के लिए, दुख दर्द है तो मिटाने के लिए,
उन्हीं के कल्याणार्थ उनके प्रति सोचना मैत्री होता है। फिर ये मैत्री हर एक व्यक्ति की जरूरत है। आज दुनिया भर लड़ाई क्यों होती है? मैत्री न होने के कारण। हर एक व्यक्ति दूसरों के प्रति अच्छे चिंतन में रहेंगे तो ना चोरी होती ना लड़ाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं रहता, दूसरों के संपत्तियों के प्रति लालच करता है, दूसरों की अभिवृद्धि के प्रति ईर्ष्या करता है। इसी के कारण अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न कर देता है। इसलिए हम समझना चाहिए, इस दुनिया में हम आए, हर क्षण में हम बदलते रहते हैं, जिया हुआ समय बीत जाते हैं, जीने के समय कम होते जा रहा है। फिर इसी के बीच में हम लोगों के साथ नाराज क्यों होना है? लोगों की संपत्ति क्यों लूटना है? फालतू चीजें, फालतू कर्म क्यों करना है? क्योंकि हर क्षण में हम मृत्यु के पास पहुंच रहा है, मरने जा रहा है। फिर मरने वाले जीवन को ये श्रृंगार किस लिए, मनोरंजन किस लिए? ये अपनी समय बर्बाद करने के लिए होता है। जो संसार से मुक्ति पाने के लिए हमें ध्यान भावना करना है, धर्म चर्चा करना है, उसके लिए मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए ऐसा होता है, नहीं, हमें उसे समझना चाहिए। हम एक समाज में जीते हैं, समाज में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति हमारे बराबर नहीं होती। लेकिन हम अपने मन से सबको बराबर करना चाहिए। मन से बराबर करना मानी अपनी मैत्री भाव, मैत्री चित्त, ये सब तक पहला देना चाहिए। अभी आप लोग सुबह साधना करते हैं, मैत्री साधना। ये मैत्री करना वाणी के नहीं है। मैं कई जगह पर ये 10 दिन का शिविर के आखिरी वक्त देखा, समाप्त होने के बाद लोग 10 दिन चुपचाप से ध्यान करते रहता है, आखिरी दिन में मंगल मैत्री होती। मंगल मैत्री होकर बाहर निकलने के बाद ऐसे लगता है जो मछुआरे जाल बाहर खींच लिया, इतना शोर मचाता है, लगता ही नहीं लोगों ने 10 दिन या 1 दिन भी साधना किया हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैत्री मंगल, और वो पानी दीवार उठा के पानी बांध के रख देता है, फिर तोड़ने के बाद जितनी जल्दी से पानी बह जाता है, उसी प्रकार इन लोग भी 10 दिन अपने अंदर का वो फालतू चीजें दबा के रखा है। 10 दिन हो गया, सब बाहर निकलना शुरू होता है। ये साधना नहीं। साधना करके निकला हुआ व्यक्ति शांत रहना चाहिए, फालतू बातों में नहीं रहना चाहिए। 10 दिन मैंने यहाँ बैठकर ध्यान किया है, उसी ध्यान में रहना चाहिए। इसलिए बाहर निकलने के बाद बाहर के लोगों को देखना चाहिए, हाँ ये व्यक्ति साधना करके आ रहा है। बाकी लोगों को लगता है ये कहीं मैदान में खेलने फिरने जाकर आ रहा है, फिर साधना का क्या मतलब होती। इसलिए मैत्री, जो मैत्री वाणी से कहता है, वाणी से कहने के बावजूद बात में झगड़ा करता है। मैत्री दिल में है तो दूसरों से लड़ाई नहीं करती, दूसरों के खिलाफ बुराई नहीं सोचती,
इसलिए हम मैत्री दिल से करना चाहिए, अपना अपना दिल पवित्र करना चाहिए। दिल में बैठा हुआ अमैत्री द्वेष सहागत चेतनाएं सभी छोड़ देना चाहिए। किसी से बदला लेने के लिए इच्छा है तो छोड़ देना चाहिए, ईर्ष्या है तो छोड़ देना चाहिए। ये फालतू चीजें सभी हम पकड़ते रहें, ये हमें तकलीफ देता है, हमें सुख नहीं दिलाता है, तकलीफ देता है। हम तकलीफ सहन करना चाहिए, लेकिन तकलीफ में डूबना नहीं चाहिए। हम उसी के कारण देखना चाहिए। कारण क्या है? अंदर का द्वेष। इसलिए मैत्री जरूरी है। एक सुंदर समाज निर्माण करने के लिए मैत्री जरूरी है। फिर ये मैत्री का सफलता, ये सूत्र के अनुसार बुद्ध भगवान ने बताया। सुखं सुपति, सुखपूर्वक सोता है। अभी कई लोग सोते नहीं, इन लोग हम देखते हैं रात को 11-12 बजे तक चर्चा करते रहते, जगी रहते, इधर उधर होकर रहते हैं, शांत रूप से सोते नहीं। कभी रात को भी चिल्लाने का आवाज सुनता है, कभी किसी की गला दबाया जैसे। मुझे इस आवाज आता है बीच रात में 11-12, 1-2 बजे, ऐसा कभी कभी आवाज भी आता है। क्यों ऐसे? क्योंकि नींद बराबर नहीं है। हमें सुखपूर्वक नींद चाहिए। भगवान को याद करके गादी पर लेट गया तो जल्दी नींद आना चाहिए। नींद नहीं आने का कारण चित्त विचलित है, चित्त शांत में नहीं, इसलिए चित्त को शांत रखना चाहिए। अभी सुखपूर्वक सोना, सोने की कई तरीका होती। भगवान ने 4 तरीका, कई तरीका सिखाए, लेकिन उसी में 4 तरीका है, उसे भगवान भी इस्तेमाल किया है। पहला है सिंह सैया, दूसरा है ब्रह्म सैया, तीसरा है मूर्ख सैया, चौथा है प्रेत सैया। आप लोग के चारों से किस आकार सोते हैं? जो सिंह सैया है, बुद्ध भगवान उसी प्रकार सोते थे। पूर्व दिशा को सिर रखते हैं, पश्चिम दिशा को पाए, उत्तर दिशा को मुंह करता है, दक्षिण दिशा को पीठ करता है, दाएं हाथ नीचे रखते हैं, बाएं हाथ ऊपर रख के सीधा सोता है। उसी को ब्रह्मशैया कहते हैं। ये ब्रह्मशैया में सभी को नहीं सो सकते। जिनके मन में कुछ शांतता है और ऐसी व्यक्तियों को सो सकते हैं। अच्छे गुण जिनके अंदर हो, जिसके अंदर अच्छे गुण नहीं है, शांतता नहीं है, उन्हीं को सिंह सैया में नहीं सो सकते। इसलिए हमें प्रयत्न करना है। सिंह सैया में सोने से शरीर का खून अच्छे से काम करने लगता है। शरीर में खून अच्छे से काम करता हो, शरीर निरोग होता है। जिसका शरीर निरोग है उसका उम्र बढ़ जाता है। इसलिए मैत्री का सफलता है। मैत्री मानी उसी प्रकार हम सो तो सकते हैं, लेकिन सोते वक्त हम क्या याद करना चाहिए? अहं अवीरो होमि, अव्यपज्यो होमि, अनिगो होमि, सुखी अत्तानम परिहरामि, दुखा मुंचा। इसी प्रकार सोचता है, मुझे मेरे मन में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होना चाहिए।
और हमारे मन में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार किसी के चित्त में द्वेष भावना उत्पन्न नहीं होना, दिल से प्रार्थना करना। और मैं किसी को वैर करने वाला नहीं होना चाहिए और दूसरे भी किसी को वैर करने वाला नहीं होना चाहिए, और मुझे किसी प्रकार की बीमारियां नहीं आना चाहिए, और सभी प्राणियों को किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होना चाहिए, और हमें दुखों से मुझे मुक्ति मिलना चाहिए। सारे प्राणियों को दुखों से मुक्ति मिलना चाहिए, मुझे निर्वाण प्राप्त होना चाहिए। सारे प्राणियों को निर्वाण प्राप्त होना चाहिए। मुझे प्राप्त संपत्तियों से अलग नहीं होना चाहिए। सभी प्राणियों को प्राप्त संपत्तियों से अलग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जो मन से विचार करना, लेकिन ये विचार दिल तक पहुंचना चाहिए, दिल से लेकर विचार करना चाहिए, उसे मैत्री कहता है। और ऐसी मैत्री करने वाली व्यक्ति लोगों को दुख नहीं पहुंचाता है, लोगों के दुख देखना भी नहीं चाहता, हमेशा लोगों को सहायता देने के लिए उत्सुक रहता है। इसलिए मैत्री साधना हर एक व्यक्ति के जीवन के उज्ज्वलता के लिए जरूरी है। फिर उसी मैत्री साधना करने वाले व्यक्ति ब्रह्मशैया में या सिंहशैया में सोते हैं। ब्रह्मशैया कहा तो पूर्व दिशा को सिर रखते हैं, पश्चिम दिशा को पैर रखते हैं, दक्षिणी दिशा को चेहरा रखते हैं, वायु हाथ नीचे रखते हैं, दाहिना हाथ ऊपर रख के सीधे लेट जाता है, उसे ब्रह्मशैया कहता है। वो लोग भी निरोगी हैं, प्रज्ञावान ले बुद्धिमान लोग होते हैं। फिर मूर्खशैया, मूर्खशैया को दिशा नहीं है, किसी भी दिशा में हाथ पैर चारों तरफ फैला के जो सो जाते हैं उसे मूर्खशैया कहता है। और उसी प्रकार उसे प्रेतशैया कहता है, जो हाथ पैर चारों तरफ फैला के मुंह ऊपर करके सोता है, वह प्रेतशैया कहता है। उसी प्रकार कुछ लोग चेहरा नीचे करके, कोई तकिया में चेहरा छुपा के सो जाते हैं, उसी को कहते हैं मूर्खशैया। पीठ ऊपर पेट नीचे चेहरा भी नीचे ऐसे सोते। फिर इन्हीं लोग जल्दी गुस्सा होने वाले हैं, जो मूर्खशैया प्रेतशैया हैं, जल्दी गुस्सा होता है, ज्यादा बीमारियां पड़ता है और चित्त चंचल होता है, शांत नहीं। ये आप लोग सोचिए, आप किस प्रकार सोते हैं, सिंहशैया में, ब्रह्मशैया में, मूर्खशैया में या प्रेतशैया में। फिर उसी के अनुसार अपना अपना जीवन भी समझ सकते। सुखं सुपति, ब्रह्मशैया में सोने वाले व्यक्ति सिंहशैया में सोने वाले व्यक्ति अच्छे से सोता है, तकलीफ नहीं, परेशानी नहीं है। सुखं परिभुज्यति, दूसरा सफलता है, सुखपूर्वक उठ जाता है। अभी कई लोगों को सुबह बहुत जगाते हैं फिर भी सोता है, उठते नहीं। कई लोग जगाने वालों को पिटाता है, कई लोग चिल्ला के दूसरे और करवट बदल देता है, और कई लोग अचानक कैसे उठ जाते हैं, उठने के बाद उनको मालूम नहीं कहाँ
चांद से आया, सूरज से आया, कहां से आया, वो विचार में रहता है। कई लोग कैसी आराम से उठता है, लगता नहीं वो सो के उठा है, ये अच्छी व्यक्ति है। बाकी सभी ठीक नहीं। इसलिए भगवान कहा है मैत्री का भाव करने, मैत्री करने वाली व्यक्ति हर वक्त तकलीफ नहीं देता है और देर तक सोते भी नहीं। अभी कई लोगों की आदत देर तक सोते रहता है, लेकिन देर तक सोना ठीक नहीं। लेकिन मुझे मालूम है देर तक इसलिए सोते हैं, देर तक जगी रहते हैं। SMS करने के लिए जगी रहते हैं, चाट करने के लिए भी जगी रहते हैं, कोई लोग टीवी देखते हैं, कई लोग कई चीजें देखते रहता है। किसी किसी को रात बीत जाता मालूम भी नहीं पड़ता है। आज वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक चीजें मिले हैं, इसलिए लोगों के नींद भी हराम हो चुके हैं। फिर सो गया तो दोपहर तक सोते रहता है। ऐसा नहीं है। विशेष करके पढ़ने के वक्त, स्कूल जाने के समय जल्दी सोना पड़ता है। कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक रात को सोना चाहिए, लेकिन सुबह उठना चाहिए 3 बजे तक, क्योंकि 3 से 4 बजे का समय है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। इसलिए 3 बजे के पहले उठकर हाथ मुंह धो के 3 बजे पढ़ाई के लिए बैठ जाना। फिर 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करेंगे, इसके बाद चाहिए तो 6 बजे तक फिर सो जाए। लेकिन रात भर जाग के जो पढ़ाई करता है उससे ज्यादा सफलता वो सुबह 1-2 घंटे में मिल जाता है। वो याद में भी रह जाता है, भूल भी नहीं जाता है। रात भर पढ़ने वाला याद भी नहीं रहता है, भूल जाते हैं। मेहनत करते फल नहीं, इसलिए ये मूर्खता नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लोग माँ बाप लोग भी हैं, परीक्षा आने के बाद बच्चों को बहुत तकलीफ देता है, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, तुम्हारे कल परीक्षा है, पढ़ाई कर। कल परीक्षा है तो आज पढ़ाई नहीं करना, कल परीक्षा है तो आज के दिन पूरा विश्राम रहना चाहिए, मनोरंजन करना चाहिए, दिमाग को पूरा हल्का करना चाहिए, तभी दूसरे दिन परीक्षा लिख सकते। अब इसके पहले ही पढ़ाई करते करते दिमाग को तकलीफ देता है, उस दिन भी दिन रात पढ़ाई करके दिमाग को तकलीफ देता है, दिमाग को विश्राम नहीं मिलता है। प्रश्न पत्र को जवाब देने गया तो मालूम तो है पढ़ा है, लेकिन लिखने को नहीं आता है। इसलिए परीक्षा पास में आ गया तो पढ़ाई रद्द करके कुछ घूमना फिरना, मनोरंजन करना, ऐसे करना चाहिए। उसी से चित्त को, मन को प्रसन्न हो जाते हैं, फिर परीक्षा लेने में दिक्कत नहीं आती। फिर ये मैत्री भाव सुखं पटिभुज्यति, अच्छे से जाग लेता है मैत्री भाव से रहने वाले। वो अलग अलग काम में देर रात तक जगने वालों के दिमाग में अनेक अनेक चेतनाएं निर्माण होती हैं, उसी चेतनाओं के अनुसार नींद भी नहीं आती। ये मैत्री साधना करके सो गया तो जल्दी नींद आता है, और उठने के लिए जिस वक्त संकल्प करेंगे मुझे 3 बजे उठना है, अपने आप आराम से उठ जाता है, अलार्म का जरूरत नहीं है। न पापकं सुबिनम पश्यति, कई लोग सपने में डर जाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जो मैत्री साधना करने वाले हैं उन्हीं को डरावट स्वप्न नहीं दिखता। स्वप्न पढ़ता भी कम है, देखा तो भी अच्छे स्वप्न हैं, डरावट वाले स्वप्न नहीं दिखता है। आज के बच्चों को डरावट स्वप्न क्यों आते हैं? दिन भर कार्टून देखते रहता है, फिर उसी के अनुसार रात को भी उसी का मन उसी में लग जाते हैं,
वो अलग अलग प्रकार के रूप धारण करके रात को देख लेता है, तब डर जाता है। ये न पापकं सुपिनम पश्यति। स्वप्न जो होता है ज्यादातर मन के बात, मन से जो विचार करते रहते हैं वो चीजें ज्यादातर स्वप्न में आते हैं। उससे अलावा भी कुछ स्वप्न आते हैं। कुछ लोगों को अपनी पुण्य के अनुसार भविष्य में होने वाली चीजों का पता करवा देता है, आगे होने वाली परेशानियों को समझा देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन जो स्वप्न है गहराई नींद में दिखता है वो सही है, लेकिन गहराई नींद में नहीं दिखता है वो सभी मन के बात होती। मैत्री साधना करके सोने के बाद मैत्री चित्त से ही सो जाएं, कोई डरावनाहट नहीं होती, अपेक्षा के समय पर उठ सकता है। मनुष्यानां प्रियो होती। मैत्री भाव से रहने वाले व्यक्ति मनुष्यों को प्रिय होता है। अभी कई लोग मनुष्यों को प्रिय नहीं होती, लेकिन मैत्री भाव से रहने वाला क्यों प्रिय होते हैं? मैत्री वो करने वाले व्यक्ति एक जना को नहीं है, पूरे विश्व के लोगों को मैत्री करते हैं। इसलिए इन्हीं लोगों के मन के तरंगों के साथ मैत्री करने वाले व्यक्ति के मन का तरंग एकत्रित हो जाते हैं। ये दोनों तरंग एकत्र होने के कारण एक इसको देख के प्रसन्नता निर्माण हो जाती है। इसलिए हम समझना चाहिए मैत्री करना बुरा काम नहीं है, बहुत अच्छे काम होते हैं। अमनुष्यानां प्रियो होती। अभी कई लोग अमनुष्यों से डरते हैं, भूत से डरते हैं, लेकिन जो मैत्री भाव करते हैं, मैत्री करने वाला व्यक्ति जगत में जितना भी प्राणी है सभी प्राणियों के प्रति ही मैत्री करता है। इसलिए जानवरों को भी ये चेतना लग जाती है। पुराने भिक्षु लोग जंगलों में बैठकर ध्यान करते थे। जहाँ जहाँ बनते लोग मैत्री साधना करते थे उसी के आसपास कुछ दूर तक सारे जानवरों को ही मैत्री मिल जाता था। उसी एरिया में आने वाले जानवर कभी किसी जानवरों को तकलीफ नहीं देता। एक दुश्मन जानवर भी एक जगह पर बैठकर रहता। इतना मैत्री का शक्ति है। इसलिए हम लोग बहुत काम कर सकते हैं मैत्री साधना से, करना चाहिए, लेकिन सबका मंगल कर कहने से नहीं होता, दिल से सबको मंगल प्रार्थना करना। और मनुष्यों से कोई आपत्ति नहीं आता। देवता रक्षन्ति। और मैत्री साधना में रहने वाले व्यक्ति को देवता लोग सुरक्षा करता। कहीं अचानक कहीं गया, किसी जंगल में घूम गया, कोई आपत्ति नहीं आता, देवताओं सुरक्षा कर देता है। इसलिए समाज में भी जादू टोना करने वाले रहते हैं, उन्हीं लोगों से भी परेशानी होने के लिए नहीं देता, देवताओं सुरक्षा कर देता। इसलिए हमें मैत्री में रहना जरूरी आवश्यक है। देवता लोग भी प्रसन्न होते हैं, खुद को सुरक्षा भी दिला देता है। नास अग्निवा विसंगवा
सत्तंग व कमति। अभी कभी कभी लोग बस में जाते बस में आग लगते हैं, ट्रेन में जाते ट्रेन में आग लगते हैं, प्लेन में जाते प्लेन में आग लगते हैं। कई प्रकार की आपत्तियां, अपनी घर में रहता है घर को आग लगते हैं, दुकान में जाता वही आग लग जाते हैं। कई तरीके से ऑफिसों में आग लग जाते, होटल में आग लग जाते, कई जगहों पर आग लग जाती। यदि ऐसी अवस्था में आप वही रहें, मैत्री करते हो, वो अग्नि से कोई आपत्ति नहीं आता। एक छोटा सा चिड़िया एक जंगल में था, उसके माँ भी साथ में थी। जंगल में अचानक आग लग गया, पूरे आग चारों तरफ फैल कर चल रहा था। अभी चिड़िया के माँ भाग गई, छोटा वाला है, उसको चलने के लिए पंखा भी नहीं है। उन्हें वहीं बैठकर प्रार्थना किया, मेरी मम्मी मुझे छोड़ कर गई, मुझे चलने के लिए पंखा भी नहीं है, मुझे से आग से कोई आपत्ति नहीं आना चाहिए। ऐसे प्रार्थना करते रहा। फिर वो आग उसी पेड़ के आसपास में आकर रुक गए। उसे चिड़िया को उसे कोई आपत्ति नहीं आया, क्योंकि आज चिड़िया बन गया, लेकिन संसार के जीवनों में पुण्य किया हुआ मैत्री भाव से रहा हुआ लोग किसी कारणवश चिड़िया के रूप में आज जन्म लिया। कर्म ऐसी होती है, इसलिए हमें अपने जीवन संभालने का अधिकार अपने पास रहता है। हम उसे संभालने के लिए मैत्री साधना सीखना जरूरी आवश्यक। और नास्त अग्निवा विसंगवा सत्तंगवा, कोई आपको जहर खिलाएगा, आपके अंदर मैत्री भाव है तो उससे कोई आपत्ति नहीं आता, मरेंगे नहीं। और कोई चाकू मारेगा, गोली मारेगा, उसे भी कोई आपत्ति नहीं आता। हथियारों से कोई आपत्ति नहीं आता। इसलिए हमें पुलिस का जरूरत नहीं, सेना का जरूरत नहीं, खुद अपनी सुरक्षा तैयारी कर सकता है मैत्री साधना के माध्यम से। इसलिए आप लोग अभ्यास करना चाहिए, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सा भी मैत्री करने के लिए प्रयत्न करना। तभी स्कूलों में जो परेशानी आते हैं वो भी नहीं होता है, सबके सहायता प्राप्त होता है, सबके पसंद का निर्माण होता है। तुवटन चित्तं समाधि, मैत्री करने वाले व्यक्ति भी साधना के लिए बैठते हैं, चित्त इधर उधर भटकते नहीं रहता है, चित्त जल्दी एकाग्र हो जाता है, तुरंत एकाग्र होता है। बहुत सारे लोग हैं साधना करते हैं लेकिन चित्त एकाग्र नहीं होते। साधना सिखाने वाले कई टीचर लोग भी हैं, साधना तो सिखाते लेकिन उनका भी चित्त एकाग्र नहीं, क्योंकि चित्त एकाग्र करना आसान कर्तव्य नहीं। लेकिन जो व्यक्ति संसार में मैत्री साधना करके आए, उन्हीं को चित्त एकाग्र करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इसलिए हमें अपने चित्त एकाग्र करने के लिए मैत्री साधना का अभ्यास करना जरूरी आवश्यक। थोड़न चित्तं समाधि मुखवन्नो विपसीदति, और अपने चेहरे का रंग बदल जाता है, देखने वालों के अंदर प्रसन्नता निर्माण कर देता है, दुष्टता चेहरे से अलग हो जाता है, देखने वालों को प्रिय उत्पन्न कर देता है। ये मैत्री का स्वभाव है, इसलिए मैत्री करना चाहिए। और असमूल्य कालम करोति, मूढ़ होकर
मरता नहीं। अभी कई लोग मरने के बाद बहुत चीज़ों को याद करता है। बुढ़ापन होकर मरने वाले अपनी बच्चों को, बच्चे के बच्चों को, उनके बच्चों को, कई परंपरा के लोगों को देखना चाहते, एक एक का नाम बता बता के पुकारते और परेशानी होकर मर जाते। मैत्री करने वाले व्यक्ति को ऐसे कोई तकलीफ नहीं होता है। उन्हें जल्दी से, देर तक भी नहीं जाता, जल्दी से प्राण त्याग कर लेता है। बुद्धि के साथ जानकारी होते हुए उन्हें प्राण त्याग कर लेता है। अभी परेशानी होकर जो मरने वाले व्यक्ति, कई लोग कई दिनों से प्राण गवाते रहता है, एकदम मरता नहीं, कई दिन लेता है, उतना तकलीफ होता है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। इसलिए मृत्यु ज़्यादा तकलीफ में नहीं है, एकदम हो जाए ये अच्छे हैं। उसके लिए मैत्री ध्यान करना चाहिए। उत्तरिंग अपट विज्ञंतो ब्रह्मलोक उपगो होती। मृत्यु के बाद जो व्यक्ति दुगति में नहीं चले जाते, ब्रह्मलोक में जाकर बैठ जाता है। इसलिए ब्रह्मलोक में जाने वाले कौन होते? मैत्री ध्यान करने वाले। इसलिए आप लोगों को ब्रह्मलोक में जाना हो, मैत्री ध्यान करें अच्छे से, दिल से, फिर मृत्यु के बाद ब्रह्मलोक में जा सकता है। वही जाकर फिर यहाँ देख भी सकते हैं हम पहले कहाँ थे, कैसा थे, वो भी देख सकते हैं। इसलिए ये 11 प्रकार के सफलताएं हैं मैत्री साधना करने वालों को प्राप्त होता है। ये सफलताएं जीवन में पाना हो, मैत्री ध्यान का उपयोग करना चाहिए। किसी से नाराज नहीं होना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करना, चुगली नहीं करना, किसी की वस्तु नष्ट नहीं करना, सब सहयोगिता के साथ काम करना और मैत्री से, मित्रता के साथ रहना। किसी भी व्यक्ति को मेरा दुश्मन नहीं समझना, सभी मेरे दोस्त है करके समझ लेना। इसी प्रकार ये मैत्री ध्यान, मैत्री साधना आप लोग करते रहेंगे तो ये लोग परलोक दोनों के लिए आपको लाभ है और समाज भी मैत्री भावना से शांत हो जाएंगे। अकुशल कर्म करने वाले बहुत लोगों से अकुशल भी छूट सकेंगे और वातावरण भी अच्छी बन जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने जीवन के सुरक्षा के लिए, परेशानियों से मुक्त रहने के लिए, अच्छे जीवन बिताने के लिए, जल्दी से संसार से मुक्ति पाने के लिए मैत्री ध्यान करना चाहिए। ये मैत्री ध्यान ये लोग परलोक दोनों को खुश दिलाते हैं, पारमिता पूरा करने के लिए भी सहायता मिल जाती है। इसलिए अभी आप सभी लोगों को मैत्री करने के बाद सबसे पहले किसको मैत्री करना है? मैत्री पहले अपने दुश्मनों को करना है, क्योंकि मन टकराने का जगह वहां है। कोई दुश्मनी अपने को किया, बदला लेने का मन बन के रहता है, उसे त्याग करना चाहिए। त्याग करके मन में मैत्री धारण करना चाहिए। सभी अनित्य है तो किसी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ता,
ये प्राप्त कुशल शब्द, यह जीवन के लिए परलोक जीवन के उपकार बनेंगे, पढ़ाई में भी सहायता करेंगे, काम धंधे में वृद्धि करेंगे। उसी से सफलता जीवन को प्राप्त कर सके। इसलिए आप लोगों को सफलता पूर्वक अपने जीवन जीने के लिए मैत्री साधना का सहारा लें। वही आशाओं के साथ मेरा प्रवचन आज के लिए समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनम्। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम्। आकाशट्टा च भूमट्टा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सद्विद्यो युवज्जन्तु सर्वरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा स्वस्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। सुखी हो, सुखी हो।